पढ़िएगा उत्पत्ति 2 का 10 से 14 तक पढ़िएगा। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 10 से 14 तक। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिशोन है। ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। ये वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है। ये वही है जो अशूर के पूरब की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। मैं इसके बारे में पिछले बाइबल क्लास में पिछले साल जब पढ़ाया है, नदी पवित्र आत्मा के बारे में आपको पढ़ाया, आपको याद होगा। लेकिन इधर में अभी वो पिशोन, गिहोन, फरात, दरिया के बारे में सिखाने का समय, दोबारा सिखाने का समय नहीं है। वो बातें हम पहले आपको सिखा चुका है। तो इधर में इतना समझना है पवित्र आत्मा को हवा, और दूसरा किसमें बताया गया है, नदी, रिवर। टाइप ऑफ हॉली स्पिरिट में नंबर 2 है रिवर। नंबर 1 आपको सिखाया विंड। नंबर 2 रिवर। एदन वाटिका को सींचने के लिए परमेश्वर ने नदी का इंतजाम किया। बाइबल में हम पढ़ते समय उत्पत्ति में भी नदी के बारे में सीखते हैं, और प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय में भी हम उस नदी के बारे में सीखते हैं। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय उसका पहला अध्याय, पहला पद पढ़िएगा। पहला और दूसरा अध्याय वचन, प्रकाशित वाक्य 22 का पहला और दूसरा, रेवलेशन 22:1-2। फिर उसने मुझे बिलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। हाँ, बस। हाँ। इधर नया पृथ्वी में, नया यरूशलेम में मेमने, इधर हम देखते हैं परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर, उधर पिता परमेश्वर है, पुत्र है, पवित्र आत्मा नदी के तौर पर बह रहा है। तो उत्पत्ति में भी नदी है, प्रकाशित वाक्य में भी नदी है। यह पवित्र आत्मा को बताता है। यह नदी किसके लिए? सींचने के लिए। अगर बाग या पेड़ वगैरह लगाया है, उसको सींचने के लिए पानी नहीं है तो थोड़ी देर के बाद सूख जाता है। तो परमेश्वर ये नदी का इंतजाम किया है सींचने के लिए। इसी मुताबिक पवित्र आत्मा अभी हमको सींचने के लिए है, ताकि हम हरा भरा रहे। कैसा रहे? हरा भरा रहे। लिखो, पवित्र आत्मा के नदी के किनारे में लगाया हुआ पेड़ कैसा है?
भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, पहला भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, पहला भजन संहिता निकाले। पहला भजन संहिता उसका तीसरा पद, पहला भजन संहिता तीसरा पद। वह उस वृक्ष के साम वर्स साम 1 फर्स्ट साम वर्स 3। हाँ, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, बहती नालियों के किनारे पर लगाया गया है। हाँ, और अपनी ऋतु में फलता है। हाँ, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ, पवित्र आत्मा का नदी के किनारे में जो पेड़ लगाया, उनका पेड़ का पत्ते क्या नहीं होता, उस वृक्ष का पत्ते नहीं मुरझाता। लिखो, फिर मैं विवरण करता हूं। हमारे दिमाग में वृक्ष या पेड़ को सोचते समय में एक बड़ा पेड़, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं। हमारा मन में पेड़ हम सोचते इसी तरह है, एक पेड़ है, उसका जड़ इधर में है और डालियां हैं, और इधर में छोटा छोटा पत्ते हैं डालियों में। एक पेड़, हमारे दिमाग में पेड़ के बारे में सोचते वक्त पेड़ लगाया गया, कुछ ऊपर में जाकर कुछ डालियां हैं और पत्ते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा का नदी के किनारे में लगा हुआ पेड़ क्या है, उसका पहला पत्ता भी उधर है। उसका पत्ता कभी भी मुरझाता नहीं। इसका मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह में आप आने के समय में पहले जो अनुभव आपको है, वो अनुभव अभी भी है। उद्धार का खुशी जब प्रभु में आते वक्त मिला था, उद्धार का खुशी अभी भी है। लेकिन कुछ लोग थोड़ा आगे आने के बाद में सूखना शुरू हो जाता है। उनका पहले का खुशी आनंद घटता जाता है। फिर कभी कोई मीटिंग आ गया तो थोड़ा सा डाली आया, थोड़ा पत्ता। क्यों? पवित्र आत्मा का नदी में उनका जड़ नहीं जाता। पवित्र आत्मा का नदी में आपका जड़ लगातार लगे रहेगा तो कभी आपका पत्ते नहीं सूखेगा। तो पवित्र आत्मा हमको सींचने के लिए, ताकि चाहे कितना आंधी आए, तूफान आए, आपका पत्ता ना गिरे। लिखो, यहूदा का पत्री में ऐसा कुछ हालत के बारे में लिखे। यहूदा का पत्री निकाले, उसका 8 से 13 तक पढ़िएगा। यहूदा का पत्री उसका 8 से 13 तक। यहूदा का पत्री 8 से 13 तक। उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा की शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर ये कहा, प्रभु तुझे डांटे, पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें
उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं, उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरे के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। ये तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डामाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। इधर में सेवकों के बारे में लिखा है। सेवक लोग जो अपना मतलब के लिए सेवा करते हैं उनके बारे में इधर में लिखा है। दोबारा और एक बार पढ़ो। उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर कलीसिया में कैसा डिसिप्लिन्स में रहने के लिए आज्ञा दिया है, उस बात को उन लोग तुच्छ जानते हैं। अपना मनमर्जी से चलते हैं, अपना मर्जी को पूरा करते हैं। प्रभुता मतलब सरकार का प्रभुता नहीं, इधर में आत्मिक प्रभुता। प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, अपना मनमर्जी से चलना चाहते हैं। और नीचे, और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। ऊंचे पद वाला मतलब सरकार का नहीं, प्रभु के कलीसिया के ऊंचे पद वालों को क्या करता है? बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर ये कहा, प्रभु तुझे डांटे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं, उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले हाँ। और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं। हाँ, मजदूरी के लिए उनको सेवा करते वक्त क्या चाहिए? मजदूरी चाहिए। हाँ। और कोरा के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। हाँ, कोरे के समान उन लोग क्या करते हैं? विरोध करके। कोरा आपको मालूम है, मूसा के समय में प्रभु के उपस्थिति में उन्होंने कैसा बलवा किया और पृथ्वी उनको क्या किया? मुंह खोलकर खाया। हाँ। ये तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं। समुद्र में छिपी हुई चट्टान क्या होता है? किश्ती जाकर उसके छिपी हुई चट्टान पर क्या करता है? टक्कर मारते हैं और फट जाता है। ऐसा लोग बाकी लोगों को भी ठोकर का कारण बनेगा। हाँ। और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। हाँ, अपना ही पेट भरने का रखवाले हैं। उनको हमेशा किधर से पैसा मिलेगा, कौन पैसा देगा, उसके बारे में चिंता रहता है। हाँ। वे निर्जल बादल हैं। निर्जल बादल है लेकिन उसमें क्या नहीं है? पानी नहीं है, जल नहीं है। हाँ। जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। हाँ। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं। हाँ। जो 2 बार मर चुके हैं। इसका मतलब अच्छी तरह समझना, 2 बार मर चुके हैं। आपने देखा होगा ये चावल पनीरी बोलता है ना, पनीरी लेकर के पहले जिधर में वो पाला है या तैयार किया उधर से उखाड़ कर किधर लगाते हैं? तैयार किया खेत में लगाते हैं। वो पहला बार उखाड़ा, लेकिन इनको पहला बार बाहर दुनिया से उखाड़ कर कलीसिया में लगाया। फिर दूसरा बार क्या हो गया? कलीसिया से भी प्रभु ने उसको उखाड़ दिया। 2 बार उखाड़ा। पहले किधर से उखाड़ा था? दुनिया से उखाड़ कर परमेश्वर का खेत में लगा, लेकिन फिर अभी उधर से क्या हो गया? उनका जीवन ऐसा होने का प्रभु उनको कलीसिया से भी उखाड़ दिया। हाँ, 2 बार उखाड़ा गया। हाँ। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं
जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। उखाड़ा गया, उनका जड़ के बारे में लिखा है। हाँ जी, वो बड़ा नहीं, हाँ। 2 बार उखाड़ा जो है। 2 बार मर चुके हैं, हाँ। और जड़ से उखड़ गए हैं। हाँ, जड़ से उखड़ गए। जड़ जाकर किधर से पानी पीना है? पवित्र आत्मा का नदी से। तो अगर हम परमेश्वर के मर्जी के अनुसार नहीं चलेगा तो हमारा जीवन भी ऐसा होगा। ऐसा कितने सेवक लोग बन गए। तो हमेशा आप पवित्र आत्मा का नदी से रोज पीते रहना। पवित्र आत्मा का नदी से रोज पीते हुए नहीं रहेगा तो आपका पत्ते पुराना खुशी का, आनंद का, आपको मालूम, पेड़ का पत्ते से खाना पेड़ के लिए बनाया जाता है। पेड़ के पत्ते में सूरज का रोशनी आकर क्या करता है? खाना तैयार हो जाता है। इसी मुताबिक पवित्र आत्मा का जरिए से हम आत्मा के द्वारा आत्मिक भोजन रोज खाना है, नहीं तो सूख जाएंगे। इतना लिखो आप लोग। अभी भजन संहिता 46 का 4 पढ़िएगा। Psalm 46:4, 46 का 4। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। आनंद होता है। एक नदी है, पवित्र आत्मा का नदी में रहेगा तो क्या रहेगा? आनंद रहेगा। सूखापन पूरा दूर होगा, हैं? उधर में क्या रहेगा? आनंद रहेगा। दोबारा पढ़ो वचन। भजन संहिता 46:4 दोबारा पढ़ो। एक नदी है, नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नदी के द्वारा आनंद होता है। भजन 65 का 9 पढ़ो। Psalm 65:9। तो भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है तो उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। परमेश्वर का नदी जल से भरी रहती है। द रिवर ऑफ गॉड इज फुल ऑफ वाटर। उधर में पानी का कमी नहीं है। परमेश्वर का नदी जल से भरी रहती है, फुल ऑफ वाटर। भजन संहिता 65 का 9। Psalm 65:9। एसकेल 47 का 1 से 9 तक पढ़ो। एसकेल 47 का 1 से 9। एसकेल 47 1 to 9। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूरब की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूरब मुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूरब मुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। तब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूरब की ओर निकला। तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा है?
तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे बस हाँ, इधर में परमेश्वर के भवन से नदी बह रहा है। ये भी पवित्र आत्मा का नदी है। इसमें अलग अलग अनुभव है। सबसे पहले नापा तो पानी एंगल का लेवल 1000 फुट तो क्या है एंगल लेवल, क्या टखनों तक, क्या है टखनों तक। ये है आदम से नोवा तक। आदम से नोवा तक टखनों तक। उसके बाद पानी का गहराई घुटनों तक हो गया। वो है नूआ से मोसेस तक। फिर लॉयंस या वेस्ट, मोसेस से अपर रूम तक या डे ऑफ पेंटिकोस्ट अपर रूम। या डे ऑफ पेंटिकोस्ट। फिर डीप रिवर, है पेंटिकोस्ट दिन से या अपर रूम से पेंटिकोस्ट दिन से अभी का हालत। डे ऑफ पेंटिकोस्ट टिल टुडे, डे ऑफ पेंटिकोस्ट टिल टुडे, या कलीसिया उठा लिया जाने तक। इधर में आप देख सकते हैं पहले 1000 फुट नापा, पानी टखनों तक था। वो पीरियड कौन सा है? आदम से नोआ तक। फिर घुटनों तक था, नोआ से मूसा तक। फिर कमर तक था, मूसा से पेंतिकोस का दिन तक। और पेंतिकोस के दिन के बाद एक गहरी नदी। पवित्र आत्मा इसी तरीके से काम करते आया। पेंतिकोस के समय में पूरा भरपूरी से आया। इतना लिखो, फिर आगे मैं विवरण करूं। आप में से कितने लोगों को पानी में तैरने आता है? हाथ खड़ा करो। बहन लोगों को तैरने आते, हाथ खड़ा करो। नहीं, बहन लोग शर्म से, उन लोग बहुत भक्ति से भरा हुआ, उन लोग हाथ किधर ही करेंगे हैं? देखो, आप कितना भी बोले तो हम अपना भक्ति को देखो। एक आदमी कमर तक पानी है तो पानी में चल सकता है, गर्दन तक को पानी है तो भी चल सकता है। जब पानी सिर से ऊपर हो जाता है तो पाँव क्या हो जाता है? उगड़ जाता है। फिर आप क्या करेगा? हाथ पाँव मारेगा। इसी मुताबिक है, पवित्र आत्मा में भरपूरी पाते वक्त आप लोग देखो, कुछ लोग क्या कर रहा है? पानी में ठहरते हुए दिखाई देता है। कुछ लोग बोलते हैं वो ऐसा शोर मारा है, मैं तो सीधा बैठा हूं। ठीक है भाई, तुम भी 2 फुट आगे जाओ, तुम्हारा पाँव भी क्या हो जाएगा? उगड़ जाएगा। हाँ, लिखो, इतना लिखो। पहला पवित्र आत्मा का काम आदम से टू नोवा, ये पढ़ सकता है? दिख रहा है? हैं? तो ये है एंगल लेवल। पहले 1000 फुट नापा तो पानी
पवित्र आत्मा आदम टू नोवा कितना लेवल तक था? एंगल या ढकनों तक। दूसरा, नोआ टू मोसेस, ये भी दिखाई देता है, मोसेस दिखाई देता है। हाँ, अप टू नी, घुटनों तक। मूसा से अपर रूम या पेंटिकोस्ट के दिन तक, पेंटिकोस्ट के दिन तक करते हैं। पेंटिकोस्ट का मतलब है 50वां दिन। पेंटिकोस्ट का मतलब क्या है? 50वां दिन। यीशु मसीह जाकर 40, यीशु मसीह जीवने के बाद 40 दिन हुआ, उसके बाद 10 दिन के बाद 50वां दिन पेंटिकोस्ट। मोसेस टू पेंटिकोस्ट कितना था? पानी का लेवल, पवित्र आत्मा का पानी का लेवल वेस्ट, या कमर तक। ये दिखाई दे रहे पीछे? हाँ। फिर चौथा, पेंटिकोस्ट के दिन से टू डेट, अब तक डीप रिवर, डीप रिवर। पेंटिकोस्ट के दिन से अभी तक क्या है? पवित्र आत्मा कैसा है? टखनों तक नहीं, घुटनों तक नहीं, कमर तक नहीं, बल्कि गहरा नदी। लिखो, जल्दी लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 का 15-16 पढ़िएगा। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। हाँ, अब इधर में तो बाद में लिखने के लिए मौका देंगे। इधर में कलीसिया के बारे में परमेश्वर की आत्मा या प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को बता रहा है, तू ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, इसलिए तुम क्या है? सरगुना, क्या है? गुनगुना, गुनगुना। तुम गुनगुना, इसलिए मैं तुमको संभाल कर रख दूंगा। एक कैसा है? इधर देखो, आप पवित्र आत्मा में आ गया, घुटने तक पानी है, तो प्रार्थना में आया, पास्टर लोग बोलेगा 3-4 गीत वगैरह गाए तो मुंह सिर के अंदर सिर किधर में? पानी में। और चलो ताली बजाओ, ढोलक बजाओ, सिर क्या करेंगे? बाबा 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 बाबा। फिर भी महान जी किधर में खड़ा हुआ है? जमीन में खड़ा हुआ है। तो जितना पानी में है वो ठंडा है, जितना पानी के बाहर है वो गर्म है। तो ऐसा लोगों को प्रभु लेने के लिए आ रहा है ना। फिर कुछ लोगों का कमर तक है, अपना मर्जी से चलता है, बेदारी आएगा, बड़ा बेदारी है। बाइबल क्लास खत्म हो गया, घर में चले गया था, बस महाराज फिर क्या देखना है? सीरियल, टीवी सीरियल देखना है, बाकी कुछ देखना है। मीटिंग में आ गया तो हालेलुया, हो पानी सिर के अंदर पूरा पानी पानी, अन्य भाषा रुकता ही नहीं है। लेकिन
ये नहीं मसीह जीवन। मसीह जीवन पानी में पूरा पड़ा रहना, आपका पाव किधर होना, जमीन से उकड़ना, पानी जैसा बहता है वैसा जाना है। हम लोग क्या है, अन्य लिए वो तो जमीन में पक्का खड़ा हुआ है, पानी किधर भी जाऊं मेरा मन मर्जी से मैं जरूंगा। बेदारी के दिन में पला 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 करेंगे, फिर मैं अपना जोर से थाली भी बजाएंगे, लेकिन पाव किधर से नहीं उखेड़ेगा। ऐसा है या नहीं, बोलो हैं? प्रार्थना करते बोलो जय भाई यीशु का लालू की जो ढोलक बजाओ, हालेलुया, नास्तिक बैठने वालों को भी मार देगा। लेकिन बाद में घर में गया तो कैसा है, हाँ जी यार सीरियल अभी आ रहा है, चलो जी सीरियल देखने का समय है, बाइबल पढ़े या प्रार्थना की, तो क्या सीरियल का टाइम देख लेना कितना बजे आता है बस। ऐसा लोगों को प्रभु क्या बोलता है, मैं तुमको मेरा मुंह से उगलने पर हूं, ना तो ठंडा है ना तो गर्म है। लिखो, इतना लिखो। अभी आपके सिर के ऊपर चलो 50 किलो, कितना है, 50 किलो वजन लेकर मुश्किल से चल रहा है, चलते चलते पानी में उतर गया। इधर देखना, अभी बाद में लिखो, टखनों तक पानी है तभी बोझ किसके ऊपर है, सिर का। कमर तक पानी है तभी बोझ किसके ऊपर, सिर। गर्दन तक पानी है तभी बोझ किसके ऊपर है। जब आपका सिर भी नीचे चले जाएगा, ये बोझ आपके सिर से उठ जाएगा, थोड़ा सा भी आपको बोझ नहीं रहेगा। ये है मसीह जीवन। आप लोग कैसा चल रहा है, यीशु के पीछे चल रहा है, कभी कभी जो पापा भी कर रहा है, बाद में कितना परेशानी है मसीह जीवन, थक गए, उधर से निंदा इधर से परेशानी, मैं थक गए। ओह, आपको मन में क्रूस कितना भारी है, कितना भारी क्रूस है भाई। ये क्रूस नहीं, ये तुम किधर चल रहा है, तुमको क्यों लग रहा है तुम पानी में उतरेगा तो पानी आगे ले गया तो क्या होगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे इधर ही मेरा पापा मम्मी मेरा चाचा मामी मम्मी के साथ में मुझे रहना है, मैं आगे नहीं जाना, आगे जाएगा तो पानी मुझे आगे, मुझे इधर ही रहना है। हाँ रखो, इधर ही रहो, सारा बोझ भी रख के रखो। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, ये पानी वापस बहेगा। पेंतेकोस्त के दिन में पानी आया और बादलों पर यीशु आएगा तो पानी क्या होगा, तो आप उधर ही खड़ा रहेगा पानी में, पानी चले जाएगा, आप इधर ही रहे। जो पानी में मछली की तक तैर रहा है वो ऊपर जाएगा, बाकी अन्य भाषा बोलने वाला सब इधर ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। याद रखना, इधर ही रहेगा। लिखो, मसीह जीवन पानी के अंदर का जीवन है। पानी आपको बहा के ले जाना, आप पूरा किधर में रहना है, पानी के अंदर रहना। पवित्र आत्मा का नदी काफी गहरा है, आप किनारे से आगे जाना है, आप पानी के अंदर है। अभी समझ लो, पानी इतना गहरा है, मैं पानी के अंदर हूं तो बाहर से कोई पत्थर मारा तो मुझे कहां लगेगा, हैं? लगेगा मुझे नहीं, तो थोड़ा सा सिर ऊपर है तो सीधा लगेगा। पानी के अंदर है, बाहर से गाली बोल रहा है, मैं अंदर से हालेलुया हालेलुया बोलेगा। पानी से दिखाई देगा कुछ बोल रहा है, क्योंकि पानी कैसा पानी है, साफ पानी है।
तो किनारे में कोई खड़ा होकर, आप खड़ा होकर कोई बोल रहा है, आप क्या बोले? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सिर ऊपर हो तो तू मुझे गाली दे रहा है, मैं दिखाता हूं, अभी दौड़ कर आएगा। यही होता है। आप पूरा पानी के अंदर में हैं, ऑफिस में भी कुछ कोई भी बोलेगा तो आपका कान में कुछ भी नहीं पड़ेगा। सास बोले, ससुर बोले, मामा बोले, मामी बोले, कुछ भी पड़ोसी बोले, अगर आपका सिर ऊपर है तो सास बोलेगा तो हाँ सास तो ऐसा बोल रही है, या बहू तो ऐसा बोल रहा है, बोलना शुरू करेगा। कारण क्या है? हम पानी के अंदर नहीं रहते, पानी के अंदर नहीं रहते। बाइबल क्लास में ठोठो बोठो बोटा बटा बड़का बोलते हैं, पटाखा बटाता है, लेकिन रहता पानी में नहीं। एकदम आपको चोट लग जाता है। आधा पानी में बाकी बाहर होने का, कोई भी कुछ बोलेगा तो आपका मुंह क्योंकि तीर लग गया। पानी के अंदर रहेगा तो चाहे कितना भी गोली मारे कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ कर रहा है आपके मुंह से। तो इसलिए आप आधा पानी में, आधा क्या है? हाँ लिखो, इतना लिखो। जोसेफ अभी प्रभु से प्रार्थना करके, प्रभु मुझे आगे ले जाओ, आगे ले जाओ, मैं पानी के गहराई में जाना चाहता हूं। थोड़ा सा आगे जाओ, जाओ, वो है गहराई, उतरो उधर जाके। तो नहीं जा सकता, देख रहा है किधर में बांधा हुआ है। जोसेफ जब प्रभु मुझे आगे ले जाओ, आगे ले जाओ, अपना खुदी में, अपना दुनिया की इच्छा में क्या पड़ा हुआ है? बांध का पड़ा। जब तक ये रस्सी नहीं काटेगा आगे, इधर में हाथ पांव मारो, थोड़ा हाथ पांव मार के दिखाओ। हाँ थोड़ा ऐसे से हाथ पांव मारो, हाथ पांव मारो। पानी में किधर में खड़ा हुआ है? आगे जाना चाहते, ये रस्सियां जब तक नहीं काटेगा आगे नहीं जा सकेगा। मीटिंग के समय में हालेलुया बोलेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, बाद में ये कितने लोगों को बात समझ में आए? जब तक आपका दुनिया के साथ का मोह विलास का रस्सी ना काटेगा आगे नहीं जा सकेगा। नदी काफी गहरा है, लेकिन मोह विलास खुदी इन बातों का रस्सी आपके कमर में लगे रहने के कारण क्या नहीं है? आगे नहीं। कितने लोगों को अच्छी तरह समझ आया? लिखो अभी। बांधा हुआ मोह विलास इच्छाओं का रस्सी काटना, अपने आप काटना, तभी आप पानी के गहराई में जा सकोगे। नहीं तो कितना बाइबल क्लास में बैठे, कितना उपवास रखे, मोह विलास का इच्छाओं का रस्सी ना काटेगा आगे नहीं जा सकेगा। अच्छी तरह लिखे रखो। कुछ लोगों को जल्दी चोट लग जाता है। अन्य भाषा भी बोलता है, जल्दी क्या हो जाता है? चोट लग जाता है। क्या है? पूरा पानी में नहीं है, कुछ ना कुछ हिस्सा बाकी है, पाँव जमीन में लगा हुआ है। रोमी 8:14 पढ़ो। रोमी 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने ही लोग आत्मा की हिदायत से चलता है, चलाया चलता है, वही परमेश्वर। इसका मतलब क्या है? जिसको पानी ले जाता है, आत्मा के अनुसार चलने का मतलब क्या है? जिसको पानी ले जाता है। पानी क्यों ले जा रहा है? पूरा पानी के अंदर आ गया। हम इधर देखो, बाद में लिखो, हम इधर में खड़ा तो जाने दो, मैं इधर ही हालेलुया बोलते हुए, इधर ही पानी जोर से, पवित्र आत्मा नहीं है, देखो मैं हाथ पांव मारता हूं,
कितने नजदीक बैठने वालों का मुंह में भी पानी गिर जाएगा, पड़ेगा। मैं देखो आत्मा नहीं है मेरे अंदर, लेकिन पाव किधर लगा हुआ है? दूसरे के छोटा सा बहुत आगे तो चोट लग जाता है। ऐसा लोग यीशु के आमद में नहीं जाएगा, यीशु की आमद में नहीं जाएगा। जो आत्मा में, आप क्या बोलते हैं? तुम लोग जाओ, जो आपके साथ वाला भाई आगे चले गए, आप बोलते मां को वो तो कल का विश्वासी है, वो तो आगे गया है, क्या है उनको क्या पता, मैं तो इधर ही खड़ा हूं, मुझे पास्टरों के बारे में मालूम है, मुझे फलाना विश्वासी के बारे में, पुराना विश्वास, तू इधर ही रहो। यीशु मसीह के कलीसिया जाने के बाद हाँ मैं पुराना विश्वासी हूं, सब चले गए, मैं इधर ही हूं। मुझे सबके बारे में मालूम है, वो सब चले गए, मैं अभी भी इधर ही हूं। जो विश्वासी, मैं ये करूं, जो विश्वासी घर छोड़ के चले गया, पास्टर जो प्रार्थना में छोड़ के चला, सारे बर्तन इकट्ठा करके मैं एक दिन के अंदर ही मैं बड़ा करोड़पति बन जाऊंगा, क्योंकि सारे चले गया विश्वासियों का, उनको मालूम है कौन कौन चले गया। तो जल्दी जल्दी क्या करेंगे? जाकर सारा माल इकट्ठा करेंगे, उस वक्त भी अन्य भाषा बोलेंगे। यीशु की आमद नजदीक है। जो पानी के अंदर में है, पत्थर मारेगा तो चोट नहीं लगता। कितना भी बोलने से आपको क्यों चोट लगता है? आपको जब क्यों आपका मुंह बनता है? क्यों आपको बाकी लोगों से परेशानी आता है? पानी के अंदर नहीं है आप। पानी के आप किधर? ओ इधर में तो लोग, पानी के अंदर वाला चलते चलते आगे जा रहा है, वो यॉर्दान पार कर रहा है, आप किधर है? मैं तो इधर ही रहेगा, मैं सियोन का चट्टान की तरह इधर ही रहेगा, लेकिन नरक का चट्टान बन जाएगा बाद में। मैं हिलने वाला नहीं हूं, बाकी सब हिलते हिलते गया, मैं तो ना हिलने वाला हूं, मेरा जमीन पक्का, मेरा पांव जमीन में रहेगा, मैं हिलने वाला नहीं। मेरे प्यारो, आपका हालत, प्रभु ने क्या बोला? मैं तुमको मेरे मुंह से उगलने पर हूं, उगलने पर हूं। कौन है परमेश्वर का संतान? जो आत्मा के, अच्छा, जो पानी में बहत के जा रहा है, जो पानी में, उनको लोग कुछ भी बोले, पत्थर मारे, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो सुनता नहीं है। उनके कान में उन लोग कोई उल्टा बोले, उनको कुछ लगता नहीं है। वो पानी में पड़ा हुआ पत्थर जमीन से मारो, जाके लगेगा? आएगा कोई पत्थर जैसा आ रहा है, ऐसा टच करके जाएगा, क्या कहेगा? कोई दर्द नहीं होगा। नहीं तो आप ऐसा करके देखो, प्रैक्टिस। हालेलुया। पवित्र आत्मा की नदी में रहकर मुझे अनुभव है, मैं रहता हूं, इसलिए कितना भी तीर मारे, कितना भी गाली बके, कितना, मुझे कुछ भी असर नहीं होता, कुछ भी असर नहीं होता। क्यों असर नहीं होता? पवित्र आत्मा का नदी में, जो पवित्र आत्मा का नदी में रहता है, उनका जीवन आनंद से भरा हुआ जीवन होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पानी जिधर ले जा रहा है उधर जा रहा हूं, आप उधर पुराना जगह में ही खड़ा रहो। लिखो, मेरा पिताजी मुझे बोला हुआ एक बात मुझे याद आ रहा है, वो बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक रात के समय में, आधी रात के समय में, एक शराबी किश्ती चला रहा था। किसी एक जगह में आया तो उन्होंने, शराब का दुकान नजदीक था, नदी में जा रहा था एक जगह से, तो किश्ती को किनारे में बांध लिया। बांध कर उसका चाप बोलता, आपको मतलब पानी में चलाने वाला, उसको क्या बोलता है पानी में? ऐसा चप्पू, चप्पू, चप्पू उधर लेकर जाकर खूब शराब पी लिया। रात को 12-1 बज गया शराब। फिर शराब खुद पीने के बाद भी आकर किश्ती में आकर क्या कर रहा है? चापू लगा रहा है, गा रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, चापू लगा रहा है किश्ती में बैठकर। सुबह होता तो उधर ही है, देखा क्या है, किश्ती को उधर किनारे में बांधा, उसको खोलना भूल गया। नशे में आकर क्या कर रहा है? गा रहा है, रात को मैं जा रहा हूँ जल्दी, लेकिन किनारे पे बांधा हुआ रस्सी खोलने के लिए भूल गया। इसी मतलब मेरा बहुतेरा लोग जा रहा है, दुनिया की नशा में आया, जा रहा है, जा रहा है,
भाई 1 महीने के बाद भी उधर ही है, 2 साल के बाद भी उधर ही है, 3 साल के बाद भी उधर है। क्या है? जब तक तुम्हारा दुनिया का नशा ना छोड़ेगा, किनारे पर बांधा हुआ रस्सी खोलने के लिए आपको याद नहीं आए। बहुत लोगों का किस्ती किधर में बांधा हुआ है? किनारे पर बांधा हुआ है। हालेलुया, मैं जा रहा हूं सियोन, सियोन देश का गाना भी गा रहा है, नया यरूशलेम का गाना भी गा रहा है। हालेलुया, लेकिन सवेरे आएगा देखना उधर ही है, आगे नहीं गया। अपने इच्छाओं के साथ में किनारे पर जो रस्सी बांध के रखा है उसको खोला नहीं तो आप किसी भी हालत से आगे नहीं जा सकेगा। लिखो, इज्जत का नशा, मकान धन दौलत का नशा, शरीर की इच्छा का नशा, ये सब चढ़ेगा तो रस्सी खोलने का मन नहीं आएगा। आपको सही रीति सिखाने के लिए प्रभु ने क्या किया? उधमपुर गढ़ी में अभी भी आप जाकर देखें, बाइबल स्कूल के लिए अच्छा ज़मीन खरीदा, अच्छा मकान का फाउंडेशन बनाए, कुछ कमरे बनाए, अच्छा डाइनिंग हॉल बनाया, किचन सब बनाया, बाइबल क्लास उधर छत दीवार में अच्छा बोर्ड भी बनाया। उस बाइबल स्कूल में सीखा हुआ कोई है इधर में? हाँ, रमेश, हाँ हाँ, जॉर्ज भी उधर आके क्लास में शामिल हुआ है। हाँ, उधर में बाइबल क्लास चलता था, याद है ना आपको? किचन वगैरह सब था, खाने का जगह सब था, नहाने के लिए बाथरूम वगैरह सब बनाया हुआ था, और आगे बनाने का था। किराए में मकान लेने का कोई जरूरत नहीं था। लेकिन प्रभु ने बोला ईसर से निकल जाओ, वो जमीन बेचा नहीं, फ्री में दे दिया। उधर में स्कूल कर रहा है, स्कूल चल रहा है, स्कूल का आमदनी 1 रुपया भी हम नहीं लेते, आज तक लिया नहीं। क्यों? विश्वास की सेवकाई चलते हुए। आज इधर में एक बाइबल क्लास किधर चला सकता था? गाड़ी में आराम से चला सकता था, ऐसा शेड बनाने का भी जरूरत नहीं। ऊपर में अभी कितना मकान बना सकता था, जगह, और बड़ा पेड़ भी लगा हुआ था ताकि स्टूडेंट्स अच्छी तरह से बैठ कर आराम से करें। बाथरूम, लैट्रिन सब, वो पुराना बनाया हुआ बाथरूम वगैरह सब तोड़ दिया। आपको पुराना बाथरूम याद है? लैट्रिन, वो सब तोड़ दी। क्यों? मसीह जीवन का असली प्रैक्टिकल। हम परदेशी है तो हमको ना मिलने कारण नहीं, हमको मिला हुआ भी हम छोड़कर परदेशी बना है। बहुत लोग ना मिलने के कारण रहता है। हमको हमारे पास अपना सब कुछ मिला था, वो छोड़कर क्या कर रहा है? विश्वास की सेवकाई कर रहा है। तो मैं जो पढ़ाता हूं अनुभव से पढ़ाता है, यही है मार्ग। आप पानी में चलता रहना। अभी दूसरा, ये पानी का 2 रंग है। मैं एक रंग ही बताया, अभी दूसरा रंग बताता हूं। दानियल 7 का 9-10 पढ़िएगा। दानियल 7 का 9-10। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। आग का नदी बह रहा है। ये कौन सा नदी है? आग का नदी। इस नदी में एक बार आप कूदेगा तो आपका शारीरिकता पूरा क्या हो जाएगा? जल कर खत्म हो जाएगा। आग का नदी है। शारीरिकता के लिए यह कौन सा नदी है? आग का नदी। आप समर्पण करते हुए
इस आग का नदी में एक बार डुबकी ले लो, देखना आपका शारीरिकता, दुनिया का मोह कैसा जलकर खत्म हो जाता है। ये आग का दरिया है। जब आपके अंदर मोह बढ़ता है तो बोलना, प्रभु आग का दरिया में मुझे डाले, ताकि मेरा मोह सब जलकर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। लिखो नेक्स्ट, प्रकाशित 22 का 1-2 पढ़ो। एक बार पढ़ा है, दोबारा और पढ़ो। 22 का 1-2। फिर उसने मुझे बिलौर की सी झलकती हुई जीवन की जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर। नदी कैसा नदी है? बिल्लोर का। उसका मतलब ऊपर से नीचे तक पूरा अच्छी तरह देख सकता है, क्रिस्टल क्लियर। अंग्रेजी में लिखा है क्रिस्टल क्लियर। पंजाबी में क्या है शब्द, क्या है पंजाबी में? 22 का 1-2। उसने अमृत जल एक नदी, अमृत जल, हाँ हाँ पढ़ो। बेलोर वांगू उजल परमेश्वर अतेलेले। बेलोर वांगू, इसका मतलब ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह दिखता है, क्रिस्टल क्लियर। इधर अभी लिख, बाद में लिखे। बहुत जगह में पेंटिकोस्टल कलीसिया में ढोलक बजा करके क्या करता है, पवित्र आत्मा लाता है। वो है बारिश का पानी, बाढ़ का पानी। बाढ़ का पानी कैसा लगता है? हैं? पूरा मिट्टी से भरा हुआ, उसके नीचे अंदर शैतान भी कितना खेलेगा तो कौन सा कोई किसी को मालूम नहीं होता। लेकिन इसलिए हम लोग वो धंधा नहीं करवाते। बाकी जगह में लोगों को खड़ा करके हुचो हुचो चिल्लाओ बस, ताकि पूरा पानी क्या हो जाए, बाढ़ का पानी। ये पवित्र आत्मा का पानी बाढ़ का पानी ने, क्रिस्टल क्लियर। उसके अंदर में जो चलता है अच्छी तरह दिखाई देते। बाकी जगह में भीड़ के भीड़, पानी पूरा बाढ़ का पानी। ओ पानी देखो, हम लोग कूद कर कितना, लूसीफर भी कितना था उधर, विश्वासी भी कितना है, सारे अंधकार का शक्ति भी कूद रहा है, ये एक दूसरे को मालूम ही नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा का नदी कैसा है? पूरा क्लियर। हालेलुया। लिखो हमको बाढ़ का पानी नहीं चाहिए, बाढ़ का पानी हमको नहीं चाहिए। परमेश्वर का नदी। हम सफर कर रहा है बियाबान में। किधर सफर कर रहा है? बियाबान। पर ऐसे या 41 का 18 से 20 तक पढ़िएगा। एशिया 41 का 18 से 20 तक। आइसिया 41 18 to 20। 41 18 to 20। एशिया 41 का 18 से 20। मैं मुंडे टीलों से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। हाँ। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। हाँ। मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून उगाऊंगा। मैं अराबा में सनोबर, चिनार और चीड़ इकट्ठे लगाऊंगा, जिसे लोग देखकर जान लें और सोचकर पूरी रीति से समझ लें कि ये यहोवा के हाथ का किया हुआ और इस्राएल के पवित्र का सृजा हुआ है। हाँ, देखिए प्रभु एक बहुत बड़ा काम आने वाला दिनों में करने जा रहा है। दोबारा पढ़ो उसको 18 से 20 तक। मैं मुंडे टीलों से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश जंगल को या बियाबान को मैं क्या बनाऊंगा? पानी का ताल बनाऊंगा। हाँ। और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। जिधर में पानी नहीं है उधर में मैं क्या करूंगा? सोते ही सोते करूंगा। हाँ। मैं जंगल में देवदार, जंगल में देवदार, मरुभूमि में। जंगल का मतलब जिधर में
बियाबान, डेसर्ट, उधर में रेगिस्तान, उधर में मैं क्या करूंगा? देवदार लगाऊंगा। हाँ, बबूल, मेहंदी हाँ। और जैतून उगाऊंगा। हाँ। मैं अराबा में सनोबर, चिनार और चीड़ इकट्ठे लगाऊंगा, हाँ। जिसे लोग देखकर जान लें और सोचकर पूरी रीति से समझ लें कि ये यहोवा के हाथ का किया हुआ और इस्राएल के पवित्र का सिरजा हुआ है। हाँ, अभी 43 का 19 से 21 भी पढ़िएगा। 43:19-21, एशिया 43:19-21, एशिया 43:19-20, एशिया 43 का 19 से 21 तक। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। देखो, सब लोग सुना, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। हाँ, वह अभी प्रकट होगी। हाँ, प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हाँ, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा जंगल में एक मार्ग या रेगिस्तान में मार्ग बनाऊंगा, और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। निर्जल देश में मैं नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि गीदड़, शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, जंगली जंतु मेरे महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए पीने के लिए जंगल में जल, हाँ, जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हाँ, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है हाँ। कि वे मेरा गुणगान करती रहे। हाँ, लिखो, वचन लिखो, फिर बाद में मैं आखिरी बात बताऊंगा। देखिए, मैं कुछ साल पहले मुझे चारों तरफ घेरे हुए एक हालत आया था। मुसलमान लोग भी खिलाफ हो गए, हिंदू लोग, सरदार लोग भी खिलाफ हो गए, और सरकार भी बहुत चारों तरफ घेरे हुए हालत में एक समय में पहुंच गया था। मैं प्रभु से फिर बैठकर प्रार्थना करने लगा, प्रभु इसी तरह चारों तरफ से घेरा हुआ हालत में कैसा सेवा उत्तर भारत में हो सकता है। मैं इसी बात में चिंता करते हुए प्रभु के उपस्थिति में उपवास में रह रहा था। मैं किसी को बताया नहीं, सिर्फ मेरा पत्नी को मालूम। मेरा पत्नी उस वक्त मेरे साथ में था। मैंने पत्नी को बोला मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा। हम बाकी लोगों को किसी को नहीं बताया। प्रभु ये चारों तरफ से घेरा हुआ है, आगे जाने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा तो तेरा सेवा कैसा होगा? ऐसा मैं प्रार्थना करते, मेरे ख्याल में तीसरा दिन है, मुझे पूरा ठीक याद नहीं है, तीसरा दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है शायद। तो प्रभु मुझे एक दर्शन दिखाया, और दर्शन में प्रभु ने मुझे माला इसी तरह मैं प्रचार करने, इसी तरह मैं काम करने जा रहा हूं। प्रभु ने मुझे साइंसदान लोगों का लैबोरेटरी, जिधर में साइंसदान लोग बैठकर लैबोरेटरी टेस्टिंग कर रहा है, उधर में ले गए। तो एकदम कुछ साइंसदान पागल जैसा बन गए। उन लोग जाकर बाइबल लेकर पढ़ना शुरू किया, बाइबल लेकर पेड़ के नीचे जगह जगह खड़ा होकर प्रचार करना शुरू किया, पागल कुत्ते की तरह। फिर प्रभु ने मुझे कुछ वकील, जज के जगह में ले गए। उन लोग भी, उनमें से कुछ लोग निकल पागल जैसा बनकर यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है जगह जगह। कुछ बिजनेस वालों को दिखाया, कुछ मंदिर का पुजारी लोग, गुरुद्वारे के अंदर का, जगह जगह में मैं देखता हूं प्रभु की आत्मा का एक बहुत बड़ा आंधी आ रहा है। उस आंधी के प्रभाव में आकर जल्दी उन लोग यीशु मसीह को कबूल कर रहा है। मार खाने के लिए, आरएसएस वालों के बीच में से भी मार खाने के लिए लोग तैयार हो रहा है। प्रभु ने बोला मैं एक काम करने जा रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं उसका समय तकरीबन नजदीक आ रहा है। प्रभु का वचन बोलता है मैं एक नया काम करने जा रहा है। कौन कौन महिमा करेंगे? 18 का 43 का 19 से पढ़िएगा। कौन कौन महिमा करेंगे? देखो मैं एक नई बात करता हूँ, नई बात करता हूँ, वे अभी प्रकट होगी। वे अभी प्रकट होगी। क्या
तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम उसे अनजान होगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, जंगल में बियाबान में एक मार्ग बनाऊंगा, और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। निर्जल देश में नदियां बनाऊंगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि, गीदड़ शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे। जंगली जंतु मेरे महिमा करेंगे। सुना? अभी जो विश्वास में नहीं है, अगर आप वफादार नहीं रहेगा तो आपको हटाकर प्रभु लोगों को लाएगा। उन लोग क्या करेंगे? महिमा करेंगे। और नीचे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हाँ। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है, हाँ। कि वे मेरा गुणानुवाद करें। हालेलुया। कितने लोग सोचते हैं प्रभु ऐसा काम करने का हिम्मत रखता है। प्रभु योवेल नबी में लिखा है, प्रभु क्या करेगा? आखिरी दिनों में 2 बारिश भेजेगा। योवेल नबी निकाले, तीसरा अध्याय, उसका 23 पद पढ़िएगा। योवेल दूसरा का 23। हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा। हाँ। और पहले के समान हाँ। अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। अगली और पिछली वर्षा को भी बस क्या करेगा? बरसाएगा। पेंटिकोस्ट के दिन में कौन सा बारिश आया? पहली बारिश आया, 12 दिलाना। इन्हीं दिनों में अगली बारिश भी आ रहा है। मैं उसका बिजली का गर्जन, जो बादल जब इकट्ठा होता है बारिश के पहले, क्या लग रहा है? एक सन्नाटा छाया हुआ है बारिश गिरने का। मैं उस समय को देख रहा। शैतान का शक्ति को भी मालूम हो गया, दूसरा बारिश भी गिरना शुरू हो रहा है। इसलिए बहुत आज दिन में मैंने देखा बहुत दुष्ट शक्तियां प्रकट हो आया, बहुत आया। उसका कारण क्या है? हाँ, ज्यादा हरकत मत करो, ज्यादा हरकत मत करो। हाँ, मैंने देखा, इधर देखो, आप लोग उधर मत देखो। वो तो मच्छर उधर चल रहा है, आपको क्या? मच्छर को देखकर क्या करना? आप लोग, मच्छर उधर आ गया तो आप क्या करें? मच्छर आ गया तो आप लोग क्या? मच्छर उधर उड़ने दो, क्या होगा? आखिरी प्रभु ने आखिरी समय के लिए एक बहुत बड़ा बारिश तैयार करके रखा हुआ है। उसके लिए हम अभी खेत तैयार कर रहा है। बारिश गिरने वाला है, खेत तैयार कर रहा है। खेत क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। बड़ा बारिश गिरने जा रहा है। जिसके ऊपर वो बारिश गिरेगा तब आप देखेगा हिंदू लोगों में से, मुसलमान लोगों में से, अलग अलग लोगों में से लोग यीशु के लिए खड़ा होकर जोर से वो लोग नरसिंगा फूंकने जा रहा है। बहुत बड़ा हलचल का समय आ गया, कोई रोक नहीं सकता। शैतान को इशारा मालूम हो गया, उसके लिए तैयारी हो रहा है। उसके लिए खेतों को तैयार कर रहा करके शैतान को मालूम हो गया। ये बाइबल क्लास के द्वारा आखिरी बारिश के लिए
खेत का तैयारी हो रहा है। आप लोग बैलों उसको पकड़ के रखो, कुछ बैलों को प्रभु ताकत देगा, चिंता मत करो। अभी भाई लोग अभी उधर जाने का कोई जरूरत, भाई लोग बड़ा बारिश के लिए तैयार हो जाओ। इधर में काफी स्वर्गदूत है कंट्रोल करने के लिए। बड़ा बारिश, कितने लोगों को बात समझ में आया? उस बड़ा बारिश के लिए प्रार्थना करो, प्रभु ये बारिश मुझ में आए, बारिश मुझ में आए।